शुक्ला नाम है, राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा का। शुक्ला जी, ये बताइए कि जैसे 2 दिनों से ये पैनिक अभी स्टेटमेंट रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जिला प्रशासन लगातार भी कह रहा है कि जनपद में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, बावजूद ये भीड़ क्यों दिखी जा रही है, क्या लग रहा है आपको? कुछ हद तक सबसे ज्यादा शीर्ष नेतृत्व की गलती है। अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री के द्वारा अगर इस तरह का भाषण ना दिया गया होता, पेंडेमिक जैसी चीजों को ना बताया गया होता, तो शायद तक यहाँ की जनता इनसिक्योर अपने आप को महसूस ना करती। तो पहली गलती तो इस देश के प्रधानमंत्री की है, अफवाह फैलाने के लिए उनको जिम्मेदार मानना चाहिए। और दूसरी चीज ये देखा जा रहा है, डीजल पेट्रोल की किल्लतें जो हैं, वो अगर किल्लतें देखा जाए है नहीं तभी तो लाइनें दिख रही हैं, गैस है नहीं तभी ना लोग लाइनों में दिख रहे हैं। अगर होती पर्याप्त मात्रा में तो लाइनें नहीं ना दिखती। कई जगह तो ये भी समस्याएं आ रही हैं कि कह रहे हैं कि ओटीपी जनरेट करके गैस हमारा दिखाया हुआ मिल रहा है कि हमारी गैस हमको मिल गई, और जिसको मूलभूत जिसको चाहिए उसको मिली ही नहीं है, उनका डिलीवर्ड दिखा रहा है। ऐसी भी समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं बहुत ज्यादा। मत गैस चोरी का भी आ रहा है, पता चल रहा है कि लोग गैस लेने गए, उनका सिलेंडर ही चोरी हो जा रहा है। ऐसी भी इस जिले में समस्याएं कई जगह बोली गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पेट्रोल भी नहीं है, डीजल मिल रहा है, और डीजल उसके बाद भी देखिए डीजल किस पे मिल रहा है, डीजल सिर्फ वाहनों को मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान कृषक ये बताइए अपना जनरेटर कहाँ से जनरेटर लेके आएगा ना, टिल पंप लेके आएगा क्या? वो वहां से खींच के लेके आएगा तो 10 लीटर डीजल भराएगा उसको उसके डिब्बे में उसको दिया ही नहीं जा रहा है। अब इसका ये तो सीधा सीधा अपमान है कृषक देश होने के कारण, कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे किसान भाइयों का अपमान। यही सरकार बैठ के शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री कहते हैं कि हम किसानों की आय 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी 10 गुनी कर देंगे। किसान की जो सबसे मूलभूत समस्या है डीजल, वही नहीं दे पा रहे, वो भी डिब्बे में नहीं दे पा रहे। अब बताइए किसान परेशान, जो छोटी छोटी कारोबार करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं। अब देखिए गेहूं की फसल खड़ी है, वो कहाँ जाएगा बेचारा, ट्रैक्टर वाला कहाँ जाएगा? लगातार व्यवस्थाएं फैली हैं, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि लोग भंडारण ना करने पाए, इसके लिए एहतियातन जो है डिब्बों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नहीं, भंडारण क्या, आदमी कृषि कार्य के लिए लेके जा रहा है तो ये क्या चाहिए, 1 लीटर डीजल लेके जाए यहाँ से, और जब 1 लीटर डीजल 15 मिनट में खत्म हो जाए तो फिर आके भरवा के जाए। भंडारण किसको कहते हैं? भंडारण 2-4 हजार 10,000 20,000 लीटर को भंडारण बोलते हैं। भंडारण 10-20-50 लीटर को भंडारण नहीं बोलते। ये पहली बात जिला प्रशासन को समझ में आनी चाहिए। और जिला आपूर्ति तो लगातार कह रही है कि हमारे पास खाली, उसके बाद भी लाइनें लगी हुई, तो ये तो समझना चाहिए। तो सरकार, अब देखा जाए पता नहीं क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत है, सरकार सुध भी नहीं ले। सबसे ज्यादा तो हमको किसान भाइयों के प्रति संवेदना है, किसान भाइयों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हीं के अन्न के द्वारा हम लोग जीवित चल रहे हैं, जब उनको ही समस्या में ला देंगे, अन्न हमें मिलेगा ही नहीं, तो ये नौजवान खाएंगे क्या, भारत देश का नागरिक खाएगा क्या? तो पता चलेगा बाद में हम भी चीन से चावल लेंगे, रसिया से चावल लेंगे। क्या चाहते हैं हम लोग, आयात करेंगे क्या हर चीज को? जो चीजें 10 रुपए 20 रुपए मिल रही है, बाहर से मंगा के उसके 100 रुपए में बेचने का इरादा है क्या आपको? आप खुद पैनिक कर रहे हैं सिचुएशन को। पानी की टंकियों में भी डीजल भरते देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम चीजें वायरल है। खाना बनाने का जो बर्तन है उसमें भी डीजल पेट्रोल वगैरह भरा जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? ये तो कुछ क्रिएटर हैं जो कर रहे थे, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा, बाकी जिसको ना मिलना चाहिए उसके पास तो भंडारण की क्षमता अधिक है ही। जिसके पास सब कुछ है उसके पास भंडारण करने की कला भी बहुत होती है, वो भंडारण कर लेगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको 10 ही लीटर चाहिए, वो भंडारण क्या करेगा? जिसको शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है, जो किसान परिवार का छोटा किसान है, वो खाने की सिचुएशन उसकी खराब है, वो भंडारण क्या करेगा? तो सरकार के गलत आरोप है, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं करनी चाहती है, छोटे लोगों को सताने पर। ये जब से सरकार आई है बीजेपी की, 2014 से लेकर 2026 हो गई, लगातार लाइन में ही लोग लगे हुए। कभी पैसे के लिए लाइन है, कभी नोट के लिए लाइन बदली गई, कभी गैस के लिए लाइन है, कभी पेट्रोल के लिए लाइन है, कभी कार्ड बदलवाने की लाइन है, कभी आधार बंद करवाना, हर चीज की लाइन ही तो चल रही है। जानकारों का यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले सचेत कर दिया गया है। नहीं, सचेत पैनिक ना हो। नहीं, सचेत, आप सचेत करने को इसी को कहते हैं। सचेत तब किया जाता है जब आपके पास भंडारण क्षमता आपके पास सबसे ज्यादा हो। आखिर यहाँ लाइनें लग रही है तो सचेत आप इसलिए किए हैं क्या कि जो बिचौलिए हैं वो मजा करें? आप सचेत करके बिचौलियों को मजा दिलवाना चाहते हैं क्या कि वो पहले से ही भंडारण करके दुगने तिगने पचवे दाम में बेचें? आप ये चाहती है क्या सरकार? किसको सचेत करना चाहते थे वो? यही तो वही समझ में आया।